Let's talk about a novel by Charles Dickens that is The Old Curiosity Shop. It is a shop run by Nell ट्रेंट एंड हर ग्रैंडफादर। नेल ट्रेंट और उसके ग्रैंडफादर की ये शॉप है, मतलब उनके ग्रैंडफादर की शॉप है जिसमें ये दोनों इनके मालिक हैं। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि ये किस तरीके की इनकी ट्रेजिक डेथ होती है। और इस नोवेल की बात करें तो दैट वाज पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट्स इन द पीरियोडिकल मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक। और इसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो मतलब फर्स्टली ये जो पब्लिश हुई थी 1840 टू 41 के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की, तो उससे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लें। तो नेल जो है वो नोवेल की मेन कैरेक्टर है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहती है। इसके जो ग्रैंडफादर हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं इसके, और ये ट्रैवल करते हैं। इनका इतना डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, तो ये ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड में और उसके बाद में किस तरीके की चीज़ें फेस करते हैं ये भी हम देखेंगे। इसके जो ग्रैंडफादर हैं ये जो हैं ओल्ड एंटिक जो डीलर हैं, जो ये शॉप चलाते हैं द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये इनके मालिक हैं। क्रिस्टोफर किट नबल्स की बात करें तो इसको हम नोवेल में किट बोलेंगे। जो किट जो है वो नेल का फ्रेंड है और साथ साथ में इनकी शॉप पे काम भी करता है, मतलब इनका सर्वेंट भी है। क्यूलिप की बात करें तो ये नोवेल का एंटागनिस्ट है। इसकी डेथ जो है वो हमें नहीं पता चलती कि एट द एंड वो एक रिवर में डूब के मरते हैं या इन्होंने सुसाइड किया है। फेडरिक ट्रेंट की बात करें तो फेडरिक जो है ये नेल के ब्रदर हैं और इन्होंने एक प्लान बनाया था कि इनको ऐसे लगता था कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो नेल के उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो नेल को देंगे। तो वो अपने फ्रेंड डिक को कहते हैं कि तुम जो है वो नेल को पटा लेना, उससे शादी कर लेना और फिर शादी होने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी जिसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। रिचार्ड डिक स्वीवेलर, जैसा कि मैंने बताया कि डिक फेडरिक का ही फ्रेंड है और फेडरिक का जो साथ में ही ये सैमसन ब्रास का क्लर्क भी बनता है बाद में इन्हीं के प्लान के तहत। किस तरीके के वो हम नोवेल में डिस्कस करेंगे। द सिंगल जेंटलमैन के नाम से एक पर्सन आता है, उसका नाम रिवील नहीं किया जाता है और बाद में पता चलता है कि ये नेल के जो ग्रैंडफादर है उनका छोटा भाई है और उनको ढूंढता हुआ आता है ये। मिस्टर सैमसन ब्रास की बात करें तो ये मिस्टर क्यूलिप के लिए के यहाँ पे काम करते थे और इन्हीं के यहाँ पे क्लर्क का काम देते हैं मिस्टर क्यूलिप जो है वो डिक को। मिस्टर गार्लैंड की बात करें तो ये काइंड हार्टेड मैन है और ये किट को काम पे रखते हैं बाद में, क्योंकि किट जो है वो इन स्टार्टिंग नेल और ग्रैंडफादर की जो शॉप होती है उस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उनकी शॉप जो है वो क्यूलिप के हाथ में चली जाती है। तो किट भी को भी कामकाज नहीं होता, तो वो मिस्टर गार्लैंड के यहाँ पे बाद में काम करता है। मिस्टर मार्शनीज की बात करें तो ये जो हैं ये मिस ब्रास की मेड सर्वेंट हैं और बाद में डिक जो है इसको लाइक करने लग जाता है, तो मतलब इससे शादी भी करता है। तो वो डिक जो है वो इसको मतलब इसका निकनेम रखता है और उस वो निकनेम यही है मार्शनीज सॉरी। तो हम बात कर लेते हैं अब नोवेल की। तो द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है इसमें जो स्टोरी है वो एक नेल ट्रेंट एक जो लड़की है उसकी है, जो ब्यूटीफुल है, वर्चुअस है, अभी 13 की ही है, मतलब 14 की भी नहीं हुई है, और एक ऑर्फन है। वो मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ में रहती है और उसका नाम यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है नोवेल में। उसको थ्रू आउट द नोवेल हम ग्रैंडफादर ही बोलेंगे। और इनकी जो शॉप है उसमें ओड्स एंड एंड्स है, मतलब कुछ डिफरेंट सामान है, एंटिक सामान है। और उसके ग्रैंडफादर जो है वो नेल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेल जो है उसके बदले में उसको कभी भी कंप्लेन नहीं करती है, क्योंकि उसका भी मन करता है उसके फ्रेंड्स हों उसी की सेम एज के जिसके साथ में वो खेले, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो कभी कंप्लेन भी नहीं करती है अपने ग्रैंडफादर को इन सब के लिए। उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता है जिसका नाम है किट। आप कहें तो वो उसका दोस्त भी है और कहें तो उनकी शॉप में काम करने वाला एक एम्प्लॉय भी है। एक बहुत ही ईमानदार लड़का है और उनकी शॉप के में काम करता है और उस टाइम पे मतलब जो जब नेल के पास में टाइम होता है तो वो उसको सिखाती भी है कि किस तरीके से लिखते हैं, पढ़ना लिखना सिखाती है।
अब यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि जो ग्रैंडफादर है वो काफ़ी कंसर्न है नेल को लेके कि उनके जो पेरेंट्स हैं जो जिस तरीके से पॉवर्टी में उनकी डेथ हो गई है, इस तरीके से वो नेल की डेथ नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर को कहीं ना कहीं उनका सन लॉ पसंद नहीं होता, क्योंकि ग्रैंडफादर की डॉटर जो होती है वो भी उसको भी इसी तरीके से पॉवर्टी में रखता था। और इन द सेम मैनर जिस तरीके से ग्रैंडफादर को उसका सन इन लॉ पसंद नहीं था या फिर फेडरिक को भी लाइक नहीं करते थे, ग्रैंडफादर का सारा कंसर्न जो था वो नेल की तरफ था कि नेल को वो कुछ इनहेरिटेंस में कुछ अच्छा दे जिससे कि वो अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाए। अब इस वजह से वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे जो गैम्बलिंग गेम में वो इन्वॉल्व रहता है तो वो सबसे ये सीक्रेटली करता है, मतलब नेल को ये सब कुछ नहीं पता कि उनके ग्रैंडफादर ये सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे गैम्बलिंग के चक्कर में जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ज़्यादा डैनियल क्यूलिप नाम का एक पर्सन है, बहुत ही इलिप एक ड्वार्फ है, जो मतलब पीछे इसके बैक में कुबड़ निकला हुआ है, मतलब एक मनी लेंडर है। इससे ये मनी लैंड करता है डैनियल क्यूलिप से, जो इसका ग्रैंडफादर है, और उसको गैम्बलिंग में लगाता है। लेकिन यहाँ पे गैम्बलिंग में पैसे लगाने से उसके जो सारे पैसे हैं वो डूब जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पास में जो पैसे होते हैं वो भी नहीं रहते हैं, जितना उनके पास होता है वो भी नहीं रहता है। उसकी शॉप जो है वो भी उसके हाथ से निकल जाती है, वो भी क्यूलिप के पास चली जाती है। अब उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो वो उनसे कि मतलब उनकी जो हेल्थ को नुकसान हो रहा है, उनसे बहुत टेंशन में रहते हैं, इसलिए नेल जो है उनको लेकर वहाँ से निकल जाती है मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड में। तो और वहाँ पे वो एकदम बैगर्स की लाइफ को स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वो नेल के लिए जो वो बहुत कुछ सोचता है कि मैं बहुत कुछ उसके लिए छोड़ के जाऊँगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसके पास में। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन दूसरी तरफ फ्रेडरिक जो है नेल का भाई है, उसको ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर नेल के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे, इसलिए वो प्लान कर रहा है। वो उनके साथ में नहीं रहता, प्लान करता है अपने फ्रेंड डिक के साथ में कि उसको ट्रैक करने की कोशिश करे, उसके साथ में हेल्प करे ट्रैक करने में नेल को, क्योंकि वो नेल की प्रॉपर्टी को लेना चाहता है। और डिक जो है वो काफ़ी अच्छा इंसान होता है, लेकिन वो मतलब दूसरों की बातों में बहुत इजीली आ जाता है, तो फ्रेडरिक के साथ में वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों जो हैं वो जाते हैं इस मकसद से कि वो नेल की प्रॉपर्टी को ले लेंगे। तो अब यहाँ पे वो क्यूलिप से मिल जाते हैं। जो क्यूलिप है वो जानता था कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि वो डिक और फ्रेडरिक को कह देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि वो जो नेल था और उसके नेल थी और उसके ग्रैंडफादर थे, उनको और भी ज़्यादा वो कष्ट में डालना चाहता था, इसलिए तो क्यूलिप जो है वो अब नेल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी में क्या करता है कि डिक की भी हेल्प चाहिए होती है उनको, क्योंकि डिक ही वो पर्सन होता है जिसको ये कहा जाता है कि फेडरिक ये कहता है कि तुम नेल से शादी कर लो, मतलब मेरी बहन से शादी कर लो। तो डिक जो है वो और क्यूलिप चाहता है कि डिक उसके मतलब देख रेख में ही रहे कि वो क्या कर रहा है, और साथ में वो नेल को ट्रैक भी कर रहा है कि वो कहाँ पे है। लेकिन नेल और ग्रैंडफादर तो निकल चुके हैं। अब क्या होता है कि क्यूलिप उसको डिक को अपनी नज़रों में रखने के लिए उसके जो लॉयर है उनके यहाँ पे काम दिला देता है, क्लर्क की नौकरी दिला देता है। उस क्यूलिप के जो लॉयर होते हैं उसका नाम होता है मिस्टर ब्रास। तो मिस्टर ब्रास के यहाँ पे डिक काम करने लग जाता है, और वहाँ पे काम करते हुए उसकी जो मेड सर्वेंट होती है मिसिस ब्रास की, उससे मतलब उसके अटैचमेंट हो जाता है, उससे फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसको डिक जो है उस मेड सर्वेंट को मार्शनीज कह के बुलाता है। अब क्या होता है, नेल जो है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स से मिलती है, इसी तरीके से वो थ्रू आउट द नोवेल वो बाहर जाती है, बैगर्स की लाइफ जीती है। तो कई जो होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, कई काइंड भी होते हैं। इस तरीके से वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहती है और एक विलेज में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे जो विलेज में वो पहुँचते हैं ग्रैंडफादर और नेल, जिसका नाम है श्रॉपशायर नाम का एक विलेज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन यहाँ पे घूमते घूमते और इतना टाइम हो गया उनको इस लाइफ को स्पेंड करते हुए, तो इतना ह्यूमिलेट होते हुए, तो नेल की हेल्थ जो है वो बिगड़ जाती है। अब क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इनके पास वो शॉप नहीं होती है, क्यूलिप ले लेता है इनकी
ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो होती है, तो वहाँ पे जो किट काम करता था इनका सर्वेंट, अब उसके पास भी जॉब नहीं थी, तो वो एक नया काम ढूंढ लेता है मिस्टर एंड मिसिस गारलैंड के यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर एंड मिसिस गारलैंड के यहाँ पे आने के बाद में किट देखता है कि वहाँ पे एक सिंगल जेंटलमैन नाम का एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी वहाँ पे रह रहा है, जो नेल और उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछ रहा है। तो जो सिंगल जेंटलमैन का नाम से वो जो मिस्टीरियस मैन है, और इसी तरीके से जो किट की मदर है और ये सब कुछ, मतलब सब लोग इसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है नेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्यूलिप जो है वो भी ढूंढ रहा है उनको कि कहाँ पे वो गायब हो गए, क्योंकि उनको ट्रैक करना था तो अब क्या होता है कि उसको क्यूलिप जो है उनको ढूंढते हुए वो किट तक पहुंच जाते हैं, और किट को भी वो पकड़ लेते हैं जो क्यूलिप है, और डिक को जैसा कि वो पकड़ के रखते हैं वहाँ पे उसके क्लर्क के यहाँ पे, वहीं पे उसको भी कैद कर देते हैं और उसको सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि किट को पकड़ लिया, लेकिन डिक को पता था कि किट जो है वो बहुत अच्छा पर्सन है, तो किट को इनोसेंट साबित करने के लिए वो मार्शनीज की हेल्प लेता है, मतलब उनकी मेड सर्वेंट की हेल्प लेता है और उसको आज़ाद करवा देता है किट को। अब क्यूलिप जो है वो सोचता है कि मतलब उसके जो बहुत ज़्यादा परस्यूअर्स हो गए हैं, क्योंकि उसको पकड़ना चाहते हैं, वो बहुत गलत काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर गारलैंड को इन द मेन टाइम मिस्टर गारलैंड को ये पता चल जाता है कि नेल कहाँ पे है। तो ये किट और वो जो सिंगल जेंटलमैन था, जिसका हमें बाद में रिवील होता है कि वो सिंगल जेंटलमैन जो था वो ग्रैंडफादर का छोटा भाई था, तो वो सब साथ में जाते हैं। नेल को के बारे में पता चल गया, इसलिए नेल से मिलने के लिए और ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक उनको ये पता चलता है कि नेल मर चुकी है, और जो ग्रैंडफादर हैं वो उसकी ग्रेव के पास में बैठे रहते हैं। वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी जो नेल है वो मर चुकी है, और वो पूरे टाइम वहीं पे वेट करते रहते हैं कि वो अब आएगी, और इस तरीके से वो कुछ महीनों बाद में वो भी मर जाते हैं, ग्रैंडफादर भी मर जाते हैं। इस तरीके से जो नोवेल के मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे क्यूलिप है उसके बारे में रिवील नहीं होता है कि उनकी डेथ हुई थी रिवर में, ड्रॉन होके थेम्स रिवर में, और उसने सुसाइड किया था, ये चीज़ रिवील नहीं होती है, लेकिन उनकी भी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस नोवेल। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक